हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सिग्मा क्लासेस में। बच्चों आज 10th का हम चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि रियल नंबर होता क्या है, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो आगे का टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर हम क्वेश्चन आज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर पूछें हम आप लोगों से कि भाई रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर्स आप सिंपली आप डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए कितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। और प्रॉपर अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो जिन नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, होल नंबर, इंटीजर, क्योंकि इन सबके स्क्वायर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं बच्चों। अब इसी में आपका टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें बच्चों को कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ये क्या है, तो आज आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलो बच्चों देखो, ध्यान देना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, तो ये सीधा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, बस एक थोड़ा अलग से नाम दे दिया इसको, जो क्योंकि जो मैथमेटिशियंस थे यूक्लिड थे उन्होंने ये इस टाइप को एल्गोरिथम दिया था, तो उसके बेस पर ही आता है। लेकिन आप जानते हैं डिविडेंट, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, बस यही चीज है इसमें। देखना बच्चों, हम इसको जब पढ़ते हैं कि क्या है डिवीजन, एल्गोरिथम बोल सकते हैं या फिर लेमा बोल सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों इसमें, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist whole numbers, या यूनिक बोल सकते हैं, बल्कि यूनिक होल नंबर्स, यूनिक होल नंबर्स Q and R such that A equal to BQ plus R, जहां पर बच्चों ध्यान देना है, R क्या होता है, लिख लीजिए इसको, वेयर R 0 से ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट लेस देन होगा B से। तो कोई भी दो नंबर, कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर है, आप कोई भी एनी टू पॉजिटिव नंबर ले लीजिए ए और बी, हम उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्यू और आर और दो नंबर आ जाएंगे। इसको समझने के लिए आप डिविडेंड के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। आप क्या लेट करें, आप इसको एक इजी मेथड से आप समझ लीजिए, मैं इसको अलग तरीके से डेफिनेशन लिखता हूं, हम इसको ऐसे समझ लीजिए, ए को क्या मान सकते हैं आप, when a is divided by b, यानी a को हमने b से डिवाइड किया, gives q as quotient and r as remainder। तो आप अच्छे से तरीके से जानते हो, तो कंडीशन क्या होगी, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है बच्चों डिवाइजर इनटू में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, यही होता है ना। तो ए क्या होगा यहाँ पे, ए इक्वल टू डिवाइड किससे किया था हमने, बी से, क्वेश्चन क्या आता हमारा, क्यू और प्लस हो गया रिमाइंडर, यही बनेगा।
तो जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एल्गोरिथम है, वो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है भी ऐसे कैसे कि कोई भी आप 2 नंबर ले लें, हम उसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए आप सोचिए, कोई भी नंबर सोच लीजिए। मान लीजिए हमने नंबर लिया, एक लिया नंबर आपने 3, एक ले लिया आपने 5, समझिएगा ध्यान से। अब आप क्या इनको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो डिवाइड करना सबको आता है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, ए जो नंबर होगा वो बी से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं होगा वो। तो क्या करेंगे आप, यदि हम 5 को डिवाइड करें 3 से, देखो बच्चों मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, समझने के लिए आप समझें, देखें 3 को 3 से डिवाइड करें 5 को, तो 3 बन जा 3, कितना बचेगा 2। तो अब तो आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्वोशिएंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 2। डिवाइड किसको किया था हमने 5 को। तो बताइए क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको कैसे लिखेंगे? देखो हम लिखेंगे 5 इक्वल टू क्या होगा 3, डिवाइड किया है, क्वोशिएंट कितना आया बच्चों 1 और रिमाइंडर कितना आया 2, हो गया। किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अदर कोई नंबर सोच लीजिए आप अपने दिमाग में। सपोज करिए आपने नंबर सोचा है, एक नंबर लिया आपने मान लीजिए 27 और दूसरा नंबर आप कोई और सोच लीजिए, मान लीजिए आपने सोच लिया 5, एनी 2 नंबर लिया। तो अब क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। कैसे? देखिए जब हम 27 को डिवाइड करेंगे बच्चों किससे 5 से, तो 5 5 जा 25, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो अब लिख पाएंगे इसको? कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख देंगे। किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमें लिखना होगा यहाँ पे 27 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस में 2। तो देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि r किससे छोटा होगा? डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, पूरा पूरा डिवाइड भी हो सकता है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तो हुआ बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी इसमें सीधा सा है कोई भी नंबर आपके एकदम से आप कोई भी 2 नंबर सोचे तो हर हाल में उन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू और आर 2 नंबर और आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे इसको अभी। अब हम कुछ आगे क्वेश्चंस लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा इन एग्जांपल से। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट any positive even integer is in the form of 2q and odd integer फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। कोई भी, ध्यान से समझना इस तरीके से कि कोई भी अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होगा? 2q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फॉर सम इंटीजर q, आप आगे लिख सकते हो फॉर सम इंटीजर, यानी q कोई भी इंटीजर है आपका, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे वो आप समझते हैं इसको। देखो तो बच्चों समझना, हम इसे किस तरीके से शो करके दिखाएंगे। ध्यान दें किस फॉर्म में लाना है बच्चों, हमें 2q की फॉर्म में लाना। तो आप सीधा आपको एकदम से दिमाग में आया होगा यूक्लिड डिवीजन में क्या था, इक्वल क्या था bq प्लस r। तो जिस q के साथ में जो भी नंबर हो आप एक तरह से मानिए डिवाइजर है। तो हम इसको शुरुआत कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, लेट a be any positive integer
when divided by किससे बच्चों, 2 से, gives Q as quotient and R as remainder। तो आपने कोई भी नंबर लिया कि a था, कोई भी एनी इंटीजर है, उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, या तो रिमाइंडर बचेगा या रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्लियर सी बात है। कोई भी अगर और पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास में, आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑड होगा तो रिमाइंडर कुछ भी आएगा, 1 आएगा, या फिर अगर 2 से करें तो 1 ही आ सकता है बस। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बच्चों हमारे पास में, अभी हमने पढ़ा था, किसको डिवाइड किया हमने, a से। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r। r क्या है हमारा, रिमाइंडर। अब ये बताइए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर आपका 2 हो गया। तो अब हमने पीछे पढ़ा है कि जो r होता है वो किससे, जो डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए, या 0 हो सकता है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r आपका क्या हो सकता है बच्चों, 2 से छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, या तो 2 से पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज रिमाइंडर 1 आएगा। तो या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या फिर 1 आएगा। अब देखिए ध्यान से, पहली कंडीशन में when r इक्वल टू 0, तो फिर बच्चों a क्या हो जाएगा, a आ जाएगा 2q प्लस 0, यानी कि 2q। अब आप समझिए ध्यान से कि किसी भी नंबर में अगर 2 फैक्टर होता है या 2 कॉमन आ जाता है तो वो क्या होता है, इवन होता है। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसे, क्लियरली इवन। और अब दूसरे केस में when r इक्वल टू में कितना है, 1 ले, तब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, then a इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1। अब देखिए 2q क्या था, a1 था, उससे एक टर्म आगे चला गया तो क्या आता है फिर, और तो हम यहां लिख सकते हैं सीधा क्लियरली ऑड। और यही आपको शो करना था कि कोई भी अगर आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 की फॉर्म में, और इवन होगा तो उसे लिख सकते हैं हम 2q की फॉर्म में। तो क्लियर हो गया, यानी कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है या और पॉजिटिव इंटीजर है, हम उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, इवन होगा तो ये आएगा, और होगा तो ये आएगा। समझ गए होंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं। So that any positive odd integer is in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। यहाँ पे q कोई भी इंटीजर है। अब फिर से ध्यान दीजिए कि हमें ये शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके। कोशिश करना बच्चों, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों क्या करना है हमें, हमारे पास में 4q प्लस 1 है, सीधा आपको नजर आ रहा है bq प्लस r की फॉर्म में बन रहा है, आ रहा है ना, bq प्लस r। तो सीधा सा जब भी हमें जिस फॉर्म में लाना हो, मान लीजिए जैसे हमने 2q प्लस 1 की फॉर्म में या 2q की फॉर्म में, तो हमने डिवाइजर किसको ले लिया था, 2 को, क्योंकि
कर सकते हैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड। अब यहां कर लेंगे अब कि 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसको ऐसे लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर when divided by 4, इससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, gives Q as quotient and R as remainder। ये इजीली हमने लिखा है, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं कि आप 4 नंबर है आपका ए है और उसे हम लिक्विड डिजल में इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होगा कंडीशन, हमने किसको डिवाइड किया है, ए को, किससे डिवाइड किया है, 4 से, क्वोशिएंट क्या है Q, प्लस में क्या आ गया R। अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो या तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर 1 आएगा रिमाइंडर, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, ठीक है। ये हो सकता है, फोर्थ रिमाइंडर का भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइडर से छोटा होता है। वेयर आर इक्वल टू क्या हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। अब ये कंडीशन बनी आपके पास में 0 1 2 3, ये कंडीशंस बन के आई कि आर की वैल्यू ये हो सकती है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा। अब जरा देखिए कि क्या क्या आएगा यहाँ पे, फॉर आर इक्वल टू जब 0 होगा तो बच्चों ए की वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस 0, यानी कि 4Q। तो 4Q क्लियरली नजर आ रहा होगा बच्चों आपको, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2Q। तो ये क्या है, 2 इसमें भी आपका कॉमन आ रहा है, या फैक्टर है वो हमेशा कैसा होता है, इवन होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली इवन। दूसरा कंडीशन लेते हैं, फॉर आर इक्वल टू 1, जब बच्चों आर इक्वल टू 1 लेंगे तो बताइए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस 1। अब आप समझ लीजिए 4Q क्या है, इवन है, इवन से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फिर ऑड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली ऑड, क्लियर। अब लेते हैं तीसरा, फॉर आर इक्वल टू 2 के लिए बच्चों, आर अगर 2 होगा तब क्या होगा, तो आर इक्वल टू 2 के लिए फिर ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू लेंगे आप, कितना आ जाएगा बच्चों, 4Q प्लस में 2। ये बताइए इसमें जो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Q प्लस 1, जिसमें भी 2 कॉमन आ रहा है क्या होता है, इवन होता है। तो क्या हो जाएगा, क्लियरली इवन। अब एक टर्म बची है बेटा, अभी आप यहां पे समझेंगे, देखो इधर, फॉर आर इक्वल टू कितना बचा अभी, 3 के लिए, समझ आएगा, और आर इक्वल टू 3 के लिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 4Q प्लस में 3। अब देखिए बच्चों, अभी हमारा 4Q प्लस 2 क्या था, क्या है, इवन है, तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या होती है, और तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लियरली ऑड। और हम इसे शो करके भी दिखा सकते हैं बेटा, ऐसे 2 प्लस 1 लिख देंगे, तो 2 तक क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 आपका बच जाएगा। तो ये क्या हुआ, क्लियरली ऑड। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, जब r 0 था तो 4Q की फॉर्म में आया, 4Q प्लस 2 की फॉर्म में आया, तो क्या था, इवन था। और ऑड वाला कौन सा है, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। जो ऑड है वो इस फॉर्म में आ रहे हैं, जो इवन है वो इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप क्लियरली नजर बता सकते हैं कि जो भी ऑड इंटीजर होंगे वो इस फॉर्म में
होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा कि चीज के बारे में जैसा हमसे पूछा उसी तरीके से उसको समझ के लिखना है आपको। अगर हम 4q plus 1 की फॉर्म में लिया 4q plus 3 यानी 4 आपका 4q plus 1 bq plus r की फॉर्म में, तो आप इससे क्या ले लेते हैं, डिवाइजर मान के चलते हैं। आप सोचोगे हर एक नंबर को ऐसा हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये सवाल उठना बहुत जरूरी है। आता है बच्चों के दिमाग में कि सभी नंबर को इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिखेंगे ऐसे, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो बच्चों कि ये मन में आपके होना नहीं चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा, ये तो अभी क्लियर करते हैं इसको। देखो बच्चों मन में आता है, सवाल आता है कि 1 भी तो ऑड है हमारे पास में, 3 भी तो ऑड है हमारे पास में, 5 ऑड है, तो क्या हम इनको 4q plus 1 या 4q plus 3 की फॉर्म में लिख पाएंगे, या फिर हमारे पास में 7 भी है, क्या हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो चलिए देखो, यहां से अगर आप इनको समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, ऑड है। तो आपको सोचना है कि क्या ये 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले आएगा कि 1, भाई 1 को हम कैसे लिख पाएंगे सब, तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 into 0 plus 1। याद रखिएगा 0 टाइम्स, यानी यहाँ पे जो कोशिएंट है वो 0 पहले ही आया लिखा हुआ। फॉर सम इंटीजर q को इंटीजर तो क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो बताइए क्या हमने उस फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया इसको, 4q plus 1, यहाँ पे q क्या है, q 0 है बच्चों, तो हम 1 को लिख दिया इस फॉर्म में। अब अगर पूछा जाए 3 को कैसे लिखेंगे, तो 3 को कैसे लिखें इस फॉर्म में, हम इसको लिखेंगे 4 into में 0 प्लस में 3। बताइए 4q plus 3 की फॉर्म में आ गया। तो यार ये 1 जो था 4q plus 1 की फॉर्म में आ रहा है, और ये 4q plus 3 की फॉर्म में आ रहा है। अब आप सोचेंगे 5 को कैसे लिखें, तो जरा देखो 5 को कैसे लिखते हैं। 5 को लिखेंगे 4 into में 1 और प्लस में 1, 4 into में 1 प्लस 1, क्यों यहाँ पे क्यों क्या है, 1 है, आर क्या है यहाँ पे 1 है, तो आपने लिख दिया इस फॉर्म में, आ रहा है ये। अच्छा 7 को अगर हमें लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, 4 into में 1, 4 1 जा 4 और प्लस में 3। तो देखिए जो आपके नंबर्स हैं सारे सारे और थे, या तो 4q plus 1 की फॉर्म, ये किस फॉर्म में आया है, 4q plus 1 की फॉर्म में, ये कौन सा है 4q plus 3 की फॉर्म में, ये कौन सा है 4q plus 1 की फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है 4q plus 3 की फॉर्म में। तो या तो 4q plus 1 की फॉर्म में आएगा या फिर 4q plus 3 की फॉर्म में आएगा। आप समझ गए होंगे, अब तो क्वेश्चन तो नहीं होगा इससे रिलेटेड, क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे तरीके से। देखो बच्चों, क्योंकि अभी जैसे आपने 2 वाला पढ़ लिया या 3 से वाला हो गया, 1 3 1 प्लस या 3 की फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर आपसे कुछ थोड़ा सा अलग एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो भी हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं जरा समझना है बच्चों। यहाँ पे so that the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 for
सम इंटीजर n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा या तो हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, या फिर लिख सकते हैं 3m+1 की फॉर्म में। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम किस टाइप से लिखें? पहली बात तो आप ये देखिए बच्चों कि क्या यूक्लिड रीजन लेमा की फॉर्म में आ रहा है, BQ+R आ रहा है ना। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन देखें, आप शो कर सकते हैं बहुत इजीली। जो पीछे क्वेश्चन आपने समझे हैं उससे ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। देखिए, लेट a be any positive integer when divided by, किससे डिवाइड किया बच्चों हमने? 3 से। डिवाइडेड बाय 3 gives q as quotient and r as remainder। अब समझेंगे बेटा इसको कि हम इसको किस तरीके से शो करेंगे स्क्वायर को। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना है। देखो, तो यूक्लिड रीजन लेमा अप्लाई हो जाएगा। हमने सपोज किया है कि a कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो q क्या आता है? क्वोशिएंट आता है, और r क्या आता है? रिमाइंडर। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं यूक्लिड रीजन लेमा के अकॉर्डिंग। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बच्चों क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? a इक्वल टू हो जाएगा 3q+r। अच्छा, आप ये मत सोचना ये तो m की फॉर्म में, ये स्क्वायर को लाना है इस फॉर्म में। a के स्क्वायर को हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अभी केवल हमने नंबर लिया है, ठीक है। a इक्वल टू 3q+r, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। देयरफॉर a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो आपका नंबर हो गया, क्योंकि हमें तो स्क्वायर को प्रूफ करना है फॉर्म में। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा आपका 3q+r का होल स्क्वायर। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दें बच्चों, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे नंबर को किसी को, तो जीरोज क्या, इसके लिए r की वैल्यू क्या हो सकती है? r क्या होगा बच्चों? 0 होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा। ये क्लियर है बेटा? r क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा। अब a स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? यहाँ पे 3q+r को स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 9q² प्लस r स्क्वायर प्लस में 6qr, यही बनेगा। ये आपका आया a स्क्वायर की वैल्यू। अब ये जो टर्म आपके पास में है यहाँ पर, ये वाली, हमें इसी को शो करना है कि या तो ये 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो हम कैसे इसको शो करके दिखाएंगे? चलिए बच्चों देखिए, r की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान से समझना है। फॉर r इक्वल टू 0, जब r 0 होगा या व्हेन r इक्वल टू 0, तो r 0 होगा तो बच्चों a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 9q² प्लस ये क्या हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, और 6q में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या केवल आपके पास में? 9q²। अब आप ये बताइए कि 9q² को हम इस फॉर्म में कैसे लिखें? कैसे लिखेंगे बच्चों? तो हम क्या करेंगे, इसे 9q² को कैसे लिखेंगे हम? 3 इंटू में 3q²। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि कोई भी नंबर अगर इस टाइप से होगा, 9 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस फॉर्म में तो आसानी से लिख ही सकते हैं उसको। तो ये जो नंबर होगा, अगर आपका कोई इंटीजर है q, तो q का स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और इंटीजर बनेगा, तो उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए।
तो अब ये बताइए कि ये जो 3q² होगा एक इंटीजर ही तो होगा, तो उस इंटीजर को हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। यानी हम इसको लिख देंगे बच्चों 3m। 3q² को क्या लिख देंगे अब 3m। यहां शो कर देंगे वेयर m इक्वल टू क्या है बच्चों 3q²। क्यों, मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 है, तो ये भी इंटीजर ही ना, क्योंकि हम इसे बोला है कि m कोई भी इंटीजर है। तो किसी भी इंटीजर क्या मल्टीपल किस में 3 में, उस फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को आप। तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, यानी 3m की फॉर्म में आ गया, जहां पे m आपका क्या है 3q² के इक्वल आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस है फॉर r इक्वल टू कितना है बच्चों 1। जब r 1 होगा तब बताइए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² क्या होगा 9q का स्क्वायर प्लस r कितना है बच्चों 1। इसको पहले यहां लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 6q और प्लस r² की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये फॉर्म बनेगा ना। अब आप सोच रहे होंगे इसको भी इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, हम इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है ना। तो जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 3q² और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे 2q और प्लस में क्या आएगा 1। अब ये देखो अच्छे से समझना बच्चों कि कोई भी नंबर है आपका इंटीजर q, उसका स्क्वायर कर दिया आपने इंटीजर ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें इंटीजर ही रहेगा, उसमें अगर ट्वाइस प्लस कर दें तब भी क्या बनेगा इंटीजर ही बनेगा, यानी वो पूरा एक इंटीजर हो जाएगा। तो 3 कोई भी एक इंटीजर प्लस में 1। आप समझे होंगे इससे, फिर से देखिए ये जो वैल्यू होगी ना बच्चों ये पूरी पूरी ये क्या होगा, ये पूरा एक इंटीजर बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3m प्लस 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों 3m प्लस 1, जहां पर समझेंगे इसको वेयर m इक्वल टू कितना है वेयर m इक्वल टू है बच्चों, देख लेंगे इधर, यहां देखें m इक्वल टू कितना है बच्चों 3q² प्लस में 2q। तो दो कंडीशंस क्लियर होगी। अब तीसरी कंडीशंस में आ जाइए। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड केस क्या होगा फॉर r इक्वल टू 2। अगर r हमारा 2 होगा, अब देखिए इसमें तब a² क्या हो जाएगा, तब a² आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q आ, यानी कितना हो जाएगा 12q और प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब ये बताइए हम इसको उस फॉर्म में कैसे लाएं, इधर देखो ध्यान से, हम इसको लिख देंगे बच्चों 9q² प्लस में 12q, 4 को कैसे लिखेंगे हम 3 और प्लस में 1। अब बताओ बच्चों यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, चलिए 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो जब 3 कॉमन लेंगे इसमें से क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस में क्या है 1। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि q हमारा इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करें 3 का मल्टीप्लाई करें 4 टाइम प्लस करके उसमें फिर 1 और प्लस करें रहेगा तो एक अनदर इंटीजर आ जाएगा। तो उस इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3m प्लस 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई m क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर m है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो आपने क्या देखा है कि किसी भी इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने शो कर दिया, आप लिख देंगे therefore square of any positive integer is in the form of 3m और 3m प्लस 1। समझ गए होंगे बच्चों, देखिएगा कोशिश करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे
कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और लाइक करें इस चीज़ को, बता दीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आगे बताऊँगा, ठीक बच्चों। फिर